तो पिछली रिकॉर्डिंग में हमने केवल क्वेश्चन की ही बातें की हैं। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी क्वेश्चन और थोड़ी सी थ्योरी की बात करते हैं। आई होप उसे पढ़कर हमने थोड़ी देर के लिए उसे रिवाइज़ किया होगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है हमारे पेज नंबर 4 में, जो 3 पेज पीछे रिवाइज़ कर चुके हैं। चौथे पेज में E0 फॉर Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन = Cl माइनस मतलब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 1 और Cl2 मतलब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0। 0 से माइनस हुआ है मतलब रिडक्शन हुआ है। और दूसरी रिएक्शन E0 फॉर भैया पहली रिएक्शन का E0 दिया गया है। पहली रिएक्शन का E0 दिया गया है 1.36 वोल्ट, और फाइंड दूसरी रिएक्शन का E0 पूछा गया है फॉर Cl माइनस से बन रहा है 1/2 Cl। अब एक बात बताओ, खुद सोचो, इसमें जो रिएक्टेंट है ऊपर वाली रिएक्शन Cl2 में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पर प्रोडक्ट की ऑक्सीडेशन नंबर 0 दूसरी रिएक्शन में, और पहली रिएक्शन में जो है हमारा इधर Cl माइनस जो है प्रोडक्ट में लिखा है और दूसरी रिएक्शन में रिएक्टेंट में लिखा है। कंसंट्रेशन आधी आधी कर दी गई है, रिएक्शन रिवर्स कर दी गई है, बात वही है। और मैंने बोला था ऑक्सीडेशन हो रहा है एक का और दूसरी का रिडक्शन हो रहा है, मॉलिक्यूल सेम है। E0 का कंसंट्रेशन से चेंज नहीं होता है। E0 जो है वो कंसंट्रेशन से नहीं बदलती। एक में रिडक्शन है मतलब SRP है, दूसरे में रिडक्शन है मतलब SOP है। ऐसी रिएक्शन आए तो समझना है, एक में रिडक्शन मतलब एक SRP, एक में ऑक्सीडेशन मतलब एक SOP। और SOP SRP का कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ पर हमें फार्मूला नहीं लगाना है, क्योंकि फार्मूला तो केवल रिडक्शन के लिए लगा रहे थे। हमने कहा था कि SOP का तो खेल ख़त्म। इस पूरे चैप्टर में जहाँ पर हमने स्टॉप किया था पीछे SOP को, वहीं तक था। आगे SOP की बातें ज़्यादा हैं नहीं, इसलिए SRP माइनस बराबर माइनस SOP या SOP बराबर माइनस SRP। लेकिन SRP की वैल्यू अगर प्लस में दी गई है प्लस 1.36 वोल्ट, तो यहाँ पर SOP की वैल्यू निगेटिव होगी। वैल्यू वही होगी, क्योंकि कंसंट्रेशन से वैल्यू चेंज थोड़ी ना हो जाती है। SRP SOP की वैल्यू वही होती है, बस नेगेटिव साइन आ जाएगा। क्वेश्चन कितना इजी था, क्वेश्चन हमने कर लिया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी वैसा ही है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगर A + B मिलकर C + D बनाते हैं तो 2A + 2B बनकर 2C + 2D बनाते हैं। रिएक्शन दोगुनी की गई है। यहाँ पर इक्विलिब्रियम अगर हमें याद है तो हम वहाँ पर ये भी याद करेंगे कि अगर पहली का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है तो दूसरी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 होगा, पहली का K1 होगा। सही बात है। लेकिन वो अगर हम रिएक्शन को 2 गुना कर देते हैं या कितने भी गुना कर देते हैं तो K1 की पावर x आ जाती है। तो K2 बराबर 2 गुनी हुई है तो K1 की पावर 2 हो जाएगी। सही है। अब हमने कहा कि E0 बताओ भाई, इस चैप्टर के अंदर की बात चल रही है। तो E0 वही था कि S और SOP बराबर SRP, तो x बराबर y, माइनस का साइन लगा देना, क्योंकि SOP SRP बराबर नहीं होते हैं, निगेटिव पॉजिटिव होते हैं। लेकिन आपने कहा यहाँ माइनस का साइन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि भैया यहाँ पर तो एक का भी चार्ज दिया ही नहीं गया है, ना हमें पता चल रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है ना ऑक्सीडेशन। जब सब न्यूट्रल हैं तो x बराबर y, SOP बराबर SRP। यहाँ केवल SOP SRP बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब बताएगा कि इसका ऑक्सीडेशन इसका रिडक्शन हो रहा है, तब तुम कहोगे ना कि SOP और SRP निगेटिव होंगे। यहाँ तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो ही नहीं रहा है, तो SOP SRP बराबर होंगे। अब आ जाओ हमारे मेन टॉपिक पर। इस टॉपिक के बाद जो हमारा टेस्ट सिलेबस है वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें 2 पेज और पढ़ने होंगे। तो ये टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है। एग्जैक्टली चैप्टर यहीं से स्टार्ट हो रहा है। पीछे वाला बेसिक फंडामेंटल है, इजी है, मगर अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पीछे वाला सबसे पहले भूलोगे और सबसे अच्छे क्वेश्चन भी वहीं से बन सकते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्योंकि इसे याद कर लोगे तो इसके क्वेश्चन तो होते ही जाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP, बढ़ते हुए SRP के क्रम में रखा गया है।
बढ़ते हुए एसआरपी के क्रम में रखा गया है। आपने कहा कि बढ़ते हुए एसआरपी के क्रम में रखा गया है, मतलब घटते हुए एसओपी के क्रम में भी तो होगा, लेकिन वो बात नहीं करते हैं। याद कर लो कि पार्टिकल अगर अरेंज हैं किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी के बढ़ते हुए क्रम, मतलब टॉप से बॉटम पे जाओगे तो टॉप पर जो एसआरपी होगा उसकी वैल्यू सबसे कम होगी, क्योंकि सबसे कम फिर उससे ज़्यादा फिर उससे ज़्यादा, यही तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। सबसे कम वैल्यू फिर उससे ज़्यादा फिर उससे ज़्यादा, तो सबसे पहले जो एसआरपी है वो सबसे कम है टॉप पर। उसके बाद नीचे जो बॉटम पे होगा उसका एसआरपी मैक्सिमम ज़्यादा होगा। अब एक बीच में लाल पेन नीले काले पेन से कुछ लिखा है क्या, H+ से ऊपर वाले कैसे होंगे, H+ से ऊपर वाले कैसे होंगे साहब। तो हमने कहा H+ से जो ऊपर होंगे उनका एसआरपी कैसा होगा, उनका एसआरपी होगा उनका एसआरपी ज़्यादा कम होगा। उनका एसआरपी अगर कम होगा और H+ से नीचे वालों का एसआरपी ज़्यादा होगा, तो H+ से ऊपर वाले नेगेटिव एसआरपी, H+ से नीचे वाले पॉजिटिव एसआरपी। पहली बात ख़त्म। ये याद करो ना करो ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर लिखा है एसआरपी नीचे जाते हुए बढ़ जाएगा, सही बात है, ये तो सब बेसिक बातें थी। अब जो मेन बात है क्वेश्चन करने हैं उसके लिए ये रट लो। क्या रट लो, कि सारी मेटल्स H+ के ऊपर रहेंगी Fe2+ के साथ में, सारी मेटल्स H+ के ऊपर रहेंगी Fe2+ के साथ में, सारी मेटल्स H+ के ऊपर रहेंगी Fe2+ के साथ में, और नीचे केवल 5 मेटल नीचे रहेंगे Fe3+ के साथ में। अच्छी लाइमिंग है। सारी मेटल्स ऊपर रहेंगी H+ से, सारी मेटल्स ऊपर रहेंगी Fe2+ के साथ में, H+ से सारी मेटल्स ऊपर रहेंगी Fe2+ के साथ में। विश्वास नहीं है तो चेक कर लो, लिथियम से लेकर लेड तक H+ तक जितनी भी हैं और जितने भी आपके और दिए गए हैं उनमें केवल बीच में एक वाटर है जो न्यूट्रल है, बाकी सारी मेटल्स ही तो हैं, तो सारी मेटल्स H+ के ऊपर रहेंगी Fe2+ के साथ में, केवल 5 मेटल्स नीचे रहेंगी Fe3+ के साथ में। ये 5 मेटल्स कौन सी हैं, Cu+, Ag+, Au+, प्लेटिनम प्लस, Hg+। रट लो, याद कर लो, क्वेश्चंस करने में बहुत आसानी होगी, रट लो आराम से एक दिन में से। उसके बाद एसआरपी क्या है, एसआरपी बराबर SOA। अरे भैया एसआरपी बराबर SOA कोई नई चीज़ है, नहीं नई चीज़ है, मतलब जो एसआरपी है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो दूसरों का ऑक्सीडेशन कराता है, रेडॉक्स की बात है ना। उसके बाद SOP बराबर SRA, मतलब जो SOP होगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोजीशन, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा वो दूसरों का रिडक्शन कराएगा, मतलब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बात खत्म। उसके बाद हमारी टेबल दी गई है किसकी, हमारी टेबल दी गई है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। आओ इसे थोड़ा और स्टाइलिश बनाते हैं। एक लड़का था, कौन लड़का था, अरे भैया सुपरस्टार था ब्रूस ली आया इंडिया। कहाँ आया, इंडिया आया। इंडिया में उससे एक लड़की से प्यार हो गया। उस लड़की का नाम क्या था, प्रभा नाम था। लड़की का नाम क्या था, प्रभा था। ब्रूस ली को इंडिया में एक लड़की से प्रेम हो गया। अब ब्रूस ली को लड़की से हुआ प्यार, तो ब्रूस ली ने कहा कि हम तो प्रभा से ही शादी करेंगे। अब प्रभा से शादी करनी थी तो घर में किसी की चाहिए थी परमिशन, तो ब्रूस ली साहब गए अपने चाचा के पास और अपने चाचा से बोले कि चाचा हमको प्रभा से शादी करनी है। तो ब्रूस ली ने अपने चाचा से कहा कि चाचा हमको प्रभा से शादी करनी है। क्या करनी है, शादी। तो ब्रूस ली के चाचा बोले बेटा तुम इतने बड़े सुपरस्टार हो, इतना तुम्हारा नाम है, अलमारी तो मिलनी ही चाहिए शादी में, करोड़ों की ज़मीन और दे दें, बाकी सब हम लोग खरीद लेंगे, और अगर नहीं मिला तो हमें प्रभा से कोई प्रेम नहीं, कोई स्नेह नहीं, कोई लाड़ प्यार नहीं। तो क्या थी कहानी, कहानी ये थी कि ब्रूस ली साहब आए भारत, उन्हें हुआ प्रभा से प्यार, और प्रभा से प्यार के लिए उन्हें करनी थी शादी। मगर शादी में अड़चन कौन थे, चाचा। चाचा क्या बोले कि आपको दहेज लेना होगा ब्रूस ली बेटा, हमारी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तुम्हारा बहुत सारा नाम है, तो हम लेंगे दहेज। तो क्या हुआ,
ट्रिक देखो, ली मतलब ब्रूस ली के चाचा ने मांगी अलमारी। ब्रूस ली जो था उसका ही नाम है ली, शॉर्टकट में बोल रहे हैं कि ली के चाचा ने मांगी Mg2+ अलमारी, H2O है। ली के चाचा ने मांगी अलमारी है, ली के चाचा ने मांगी अलमारी है। सबसे पहले इतना याद करना, क्योंकि एक साथ पूरा याद नहीं होता है। ली के चाचा ने मांगी अलमारी है। करोड़ों की ज़मीन फ़ौरन नहीं, Ni2+ लिखा है। करोड़ों की ज़मीन फ़ौरन नहीं स्नेह प्रभा से। करोड़ों की ज़मीन करोड़ों की, हाँ। सबसे पहले ली के चाचा ने मांगी अलमारी है, उसके बाद ज़मीन करोड़ों की फ़ौरन नहीं स्नेह प्रभा से। उसके बाद इतना याद कर लेना, पहले ली के चाचा ने मांगी अलमारी है, फिर ज़मीन करोड़ों की फ़ौरन नहीं स्नेह प्रभा से। ज़मीन करोड़ों की फ़ौरन नहीं स्नेह प्रभा से, ज़मीन करोड़ों की फ़ौरन नहीं स्नेह प्रभा से। इतना पार्ट याद करना, आसानी से याद होगा। उसके बाद अब जब प्रभा के घर वालों ने सुना कि इतना पैसा मांग रहे हैं, करोड़ों की ज़मीन मांग रहे हैं, अलमारी मांग रहे हैं, तो उन सब की हाय निकल गई और सब लोग मिलकर प्रभा को धीरज बनाने आए कि मत करो ब्रूस ली से शादी। तो सुनते हैं क्या कहा। सबसे पहले ली के चाचा ने मांगी अलमारी, करोड़ों की ज़मीन फ़ौरन नहीं स्नेह प्रभा से। उसके बाद जब प्रभा को ये सब पता चला कि अगर करोड़ों की ज़मीन नहीं देंगे तो हमसे नहीं होगा स्नेह, किससे? प्रभा से। तो प्रभा ने कैसे बोला? हाय मतलब H+ के रिस्पेक्ट में ही मामला चलेगा। हाय। अब हाय के बाद क्या हुआ? हाय के बाद जब प्रभा हाय बोली तो प्रभा हो गई बेहोश। प्रभा को सबने जगाया और क्या कहा? एजी सब आई। बोल देते हैं ना एजी ओजी करके। अब एक चाची थी वहाँ की जो प्रभा की तरफ से थी। इतना सब मांजरा चाची ने सुना क्या? कि ली के चाचा ने मांगी अलमारी है, ज़मीन करोड़ों की फ़ौरन नहीं स्नेह प्रभा से। हाय, प्रभा हाय करके गिर गई। तो अब जो चाची थी उन्होंने ये सब मामला देखा था, तो वो गई अपने पति से बोली कि एजी सब आई। किसको देखने? प्रभा को। एजी सब आई, एजी कल आई। एजी सब से एजी BR, कल से AGCL, एजी से एजी और कल मतलब CL। एजी सब आई, एजी कल आई, कोई दो CU, कोई मतलब CU2+ 2। आपको ये भी याद नहीं रखना है कौन सा चार्ज ऊपर कौन सा नीचे, हमने खुद ट्रिक में बना दिया। एजी कल आई, कोई दो कोई एक, कोई दो कोई एक, कोई दो कोई एक, CU+ तो मतलब एक, कोई एक आई। एजी सब आई, एजी कल आई, कोई दो कोई एक आई। कोई दो के साथ आई थी, कोई अकेले आई थी। आई मतलब I2। ऊटी से फिर एजी सब ने हग किया। तो सब तो आ गई, लेकिन जो ऊटी से उनकी सहेली आई थी प्रभा की, उसने और सबने फिर मिलकर प्रभा को हक किया। तो क्या लिखा है? ऊटी से फिर सबने एजी सबने हक किया। ऊटी से अपने पति से प्यार से बोल रही है ना चाची, बता रही हैं कि ऊटी से फिर सबने एजी हक किया। ऊटी से फिर एजी सबने हक किया। ऊटी से फिर एजी सबने हक किया। ना बिल्कुल मन में और दिक्कत। तो क्या कहा सबने? कि ना बिल्कुल मन में और दिक्कत लो, या ना मन में और दिक्कत करनी। कि मन में परेशान मत हो। प्रभा से बोल रही हैं, ये चाची बता रही हैं अपने पति को। करनी सोने जैसा मन है तेरा। क्या कहा? कि तेरा मन तो सोने जैसा है प्रभा, कोई फॉरेन का लड़का ढूंढेंगे। कहा तेरा सोने जैसा मन है, इतनी महंगी तो तू खुद ही है, तुझे फॉरेन का लड़का मिलेगा। अब इसे एक बार में बोल लेते हैं ताकि बाकी हम इसे 4-4, 5-5 मॉलिक्यूल्स को एक लाइन्स में याद करेंगे, जैसे अभी मैंने शुरू में बताया था। तो ली के चाचा ने मांगी अलमारी है, करोड़ों की ज़मीन ली के चाचा ने मांगी अलमारी है, ज़मीन करोड़ों की फ़ौरन नहीं स्नेह प्रभा से। हाय एजी सब आई, एजी कल आई, कोई दो कोई एक आई। ऊटी से फिर एजी सब ने हक किया। ना बिल्कुल मन में और दिक्कत ली,
करनी जैसे सोने जैसा मन है तेरा, कोई फॉरेन का लड़का मिलेगा। सही बात है, मिल जाएगा। ऊपर वाले का एसआरपी सबसे कम, नीचे वाले का एसआरपी सबसे ज़्यादा, बात खत्म। अब इधर वाले पॉइंट्स को थोड़ा समझ लेते हैं। क्या हैं ये पॉइंट्स? एसआरपी ज़्यादा तो एसओपी कम। क्यों? क्योंकि एसआरपी रिडक्शन करता है, रिड्यूस करता है, खुद को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। बात खत्म। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। मतलब एसआरपी ज़्यादा तो एसओपी कम, एसओपी कम तो रिड्यूस करेगा, क्योंकि एसआरपी ज़्यादा है तो एसआरपी क्या होता है? रिड्यूस होता है, खुद को रिड्यूस करेगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अरे क्या ज़रूरत था इतना लिखने की, हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर और थोड़ा डीपली समझ जाते हैं। अगर एसआरपी कम तो एसओपी ज़्यादा, एसओपी ज़्यादा तो एसओपी क्या है? O4 ऑक्सीडाइज, O4 एसओपी क्या करेगा? खुद को ऑक्सीडाइज करेगा तो दूसरों को रेड्यूस करेगा, मतलब रेड्यूसिंग एजेंट है। पहले ही याद किया था, एसओपी रेड्यूसिंग एजेंट है, मतलब क्या होगा? स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट। सब रेडॉक्स वाली बातें हैं। उसके बाद जो पार्टिकल ईसीएस में ऊपर होगा वो नीचे वाले को हटा देगा। बस यही बात समझनी है। जो पार्टिकल ईसीएस में ऊपर होगा वो नीचे वाले को हटा देगा, लात मारेगा, कहेगा हम ऊपर हैं, हम राजा आदमी हैं, तुम्हारे जैसे छोटे मोटे लोग हमारे सामने नहीं टिक सकते, हटो यहाँ से। तो हमने कहा देखते हैं एग्जाम्पल से, बताओ साहब कैसे हटेंगे। तो मैंने कहा देखो एग्जाम्पल, देखो Zn2+ और H2SO4 है, रिएक्शन कर रहे हैं। अब इसका जो SO4 है भैया, H2 की बीवी है SO4, लेकिन Zn का उसकी बीवी पर आ गया है मन। क्या आ गया है? मन। तो Zn जो है, Zn ने कहा कि मैं जो हूँ, मैं H+ से ऊपर हूँ और तुम H+ जो हो ना, तुम नीचे हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, मैं ऊपर हूँ एच इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, साइड में बनी है, देख लो। Zn ऊपर है, H+ नीचे है। तो कहा तुम अपनी बीवी मुझे दे दो क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा ताकत है। तो क्या किया? क्योंकि Zn ऊपर है ईसीएस में, इसलिए उसने H2 से उसका माल छीन लिया, उसका SO4 छीन लिया और उसे हटा के अकेला कर दिया। कहा अब तुम जाओ अकेले भटको जाके, H2 देखो। इसीलिए यहाँ पर देखो, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये तो हम खुद ही देख सकते हैं। ये तो हमें रेडॉक्स में ही आता था, किसका ऑक्सीडेशन होता है, किसका रिडक्शन। लेकिन जो पार्टिकल ऊपर है वो नीचे वाले को हटा देगा, ये बात हमने यहाँ से एग्जाम्पल के थ्रू समझ ली। अब दूसरी बात हमें ये लाइन नहीं भी याद करनी, तब भी हम समझ जाएंगे कि जो मेटल होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जल्दी रिएक्ट करते हैं। मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जल्दी रिएक्ट करते हैं। और जिंक क्या है? मेटल है, तो मेटल की एक्टिविटी ज़्यादा, एसआरपी कम। क्यों कम? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर होते हैं मेटल, और मेटल की एसआरपी लीस्ट होती है, कम होती है। इसलिए मेटल का एक्टिविटी सबसे ज़्यादा, एसआरपी सबसे कम और एसओपी सबसे ज़्यादा। अब ये बात मेटल के लिए ही नहीं है, किसी भी रिएक्शन में कोई भी ऐसा है जिसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है तो समझ जाओ उसका एसओपी ज़्यादा, एसआरपी कम, और जिसका एसओपी ज़्यादा वो ईसीएस में ऊपर, या फिर जिसका एसआरपी कम वो ईसीएस में ऊपर। बात खत्म। दैट्स ऑल।